नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात है 2018 की। पीसीएस गुरुजी कोचिंग को खुले हुए लगभग 1 साल हुआ था। सितंबर अक्टूबर का महीना था। एक महिला जो कॉल करती हैं और कोर्स ज्वाइन करती हैं, पीसीएस का कोर्स ज्वाइन करती हैं। वो महिला पेशे से सरकारी टीचर थी, या कहें कि प्रिंसिपल थी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रिंसिपल थी, सरकारी प्रिंसिपल थी। कोर्स ज्वाइन करती हैं, पढ़ाई करना शुरू करती हैं और शुरुआत में ही वो अपना एक कहते हैं जुनून दिखाती हैं कि किस तरह से पढ़ा जाता है। वो बहुत सीरियसली वो पढ़ाई करती हैं। रोज उनको जो काम दिया जाता था वो पढ़ती थी। जो भी डाउट्स होते थे वो डाउट्स को डिस्कस करती थी और काफी उनको देख के लग रहा था कि हाँ भाई, ये बहुत सीरियस कैंडिडेट है। एक डेढ़ दो महीना चलता रहा। डेढ़ दो महीने के बाद अचानक से एक हफ्ता बिल्कुल कॉल नहीं आया उनका। फिर अचानक से उनका कॉल आता है और कॉल पर मुझसे कहती है कि सर, आई एम सॉरी, मैं आगे से कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ। मैंने कहा, क्या बात है, इतनी अच्छी पढ़ाई भी चल रही है और आपको देख के लग रहा है, और जिस तरह डिस्कशन आप करती हो उससे देख के लग रहा है कि आप बहुत सीरियस और बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हो। आप इसी तरह कंटिन्यू करोगे तो साल 2 साल के बाद अच्छा रिजल्ट दे दोगे आप। पहले तो उन्होंने आनाकानी की, नहीं सर अब पॉसिबल नहीं है, बहुत जॉब का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, ये सब हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। मैं थोड़ा सा उनको और पुश किया। मैं चाहता था कि वो पढ़ाई करे क्योंकि वो एक सीरियस कैंडिडेट थी। मेरे ज्यादा पुश करने पर फिर उन्होंने थोड़ा सा कुछ पर्सनल बातें बताई। वो बताती हैं कि कुछ साल पहले वो और उनके हस्बैंड दोनों जो हैं वो एक कोचिंग में पढ़ते थे। जो टीचर के लिए जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे थे। दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों तैयारी कर रहे थे। एग्जाम होता है, इनका सिलेक्शन हो जाता है, इनके हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होता है। अब ये बात उनके हस्बैंड को लग जाती है। उनका जो मेल ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है। अब हर्ट होता है, इतना हर्ट होता है कि अब ये काम जो भी करती हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते। ये काम करती हैं, पैसा कमा के लाती हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो थोड़ा सा खिटपिट खिटपिट होती रहती है। धीरे धीरे करते ये जो है टीचर से प्रिंसिपल बन जाती है, प्रमोशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये बात को और खराब लगती है। और जैसे उनको प्रमोशन होता है, ये वो जो व्यक्ति है और ज्यादा जो है मतलब थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है या एरोगेंट हो जाता है और बहुत परेशान करता है। अच्छा, ये जो महिला है इनको पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ाई का बहुत शौक है। तो उनको लगता है कि यार मैं टीचर बन चुकी हूँ, प्रिंसिपल आ चुकी हूँ जहां तक, तो मैं और ट्राई करती हूँ, हो सकता है पीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। अब जैसे ये पीसीएस के लिए ट्राई करती हैं और कोचिंग ज्वाइन करती हैं, पढ़ना शुरू करती हैं, इनके जो हस्बैंड हैं उनका तो बहुत ही ज्यादा जो है एक मेल कहते हैं ईगो सामने निकल के आता है और बहुत ज्यादा एक कहते हैं कि टॉर्चर करते हैं अपनी वाइफ को। उस औरत को, जो औरत सक्सेसफुल है, सफल है, सोसाइटी में 50, 60, 70 हजार रुपए कमा रही है, ठीक है, उस औरत को प्रेशर डालकर पढ़ाई छुड़वा देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कल ये अगर पीसीएस बन गई तो मुझसे बहुत आगे निकल जाएगी और फिर मेरे हाथ में नहीं रहेगी है, फिर इसके कंट्रोल में मुझे रहना पड़ेगा। और वो दुर्भाग्य से जो वो महिला जो सफल है, 50, 60 हजार रुपए कमा रही है, इस ऐसे व्यक्ति के दबाव में आ भी जाती है और अपना कैरियर खत्म भी कर लेती है। मैं नहीं कहता कि पीसीएस बनी जाती, बट जो वो एफर्ट कर रही थी वो एफर्ट कर भी नहीं पाती है। अब आप समझिए कि एक सक्सेसफुल औरत, अपने पैरों पे खड़ी औरत, ठीक है, 50, 60 हजार रुपए कमाने वाली औरत, उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है, उसको इतना दबाया जा रहा है, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी औरतें या लड़कियां जो इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड उनका नहीं होता है, अभी वो उतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होती हैं, उनके साथ क्या होता होगा, वो कैसे पढ़ पाती होंगी। और ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में बोले अरे अब तो भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव ठीक है, आज सब पढ़ते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो आप देखते होंगे कि वहां पर लड़का लड़की के बीच में पक्षपात हो जाता है। और ये खुला हुआ ओपन सीक्रेट है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है और किसी एक ही बच्चे को जो है वो अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो अमूमन लड़का ही होता है, लड़की नहीं होती है। अगर बाहर भेजना है, दिल्ली भेजना है, इलाहाबाद भेजना है, लखनऊ भेजना है, तो लड़कों को भेज दिया जाता है, उनको ईजी है जाना। लड़की को बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बहुत अपने आप को पुश कराना पड़ता है, तब जाकर अगर किस्मत साथ दे गई, कोई उसमें से भाई या पापा कुछ थोड़ा ओपन माइंड के रहे तो करते हैं लोग। अपनी इंजीनियरिंग भी अपने लड़कियां अपने शहरों में करती हैं कि नहीं जा सकते आप बाहर पढ़ने के लिए। इतनी बाउंडेशन में जब लड़कियां पढ़ती हैं तो आप समझो कितना ज्यादा प्रेशर उन पर रहता है कि सफल हो जाने का।
क्योंकि पैसा भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा उनको आजादी भी नहीं है, और अपने आप को प्रूव भी करना है, क्योंकि जब वो असफल होंगी तो ऐसा नहीं है कि लड़कों से कम वो उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा। जितने लड़के क्रिटिसाइज कहते हैं शायद उनसे ज्यादा ही क्रिटिसाइज किया जाएगा, देखो तो हमने तुम्हें पढ़ने के लिए दिया और तुम सफल नहीं हो पाई और तुम ऐसे रह गई, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम निकम्मी हो, तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं है। घर वाले भी सुनाते हैं, वाइफ जो हस्बैंड है वो भी सुनाएगा, हस्बैंड के घर वाले सुनाएंगे, सब सुनाते हैं। और ये होता है। मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ और जितने भी स्टूडेंट के साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, मैं महसूस कर पाता हूँ कि हाँ भाई, इनके साथ कितना प्रेशर आता होगा। इसलिए 2 प्रकार के लोगों से मेरा बहुत सिंपैथी रहती है। एक, महिलाएं जो तैयारी करना चाहती हैं, कर रही हैं, उनको लेकर मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और दूसरा, ऐसे लोग जो 28-30 साल की उम्र से ज्यादा हो चुके हैं, फैमिली है, ठीक है, जॉब करते हैं और उसके बावजूद पढ़ना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, हर परिस्थिति में पुश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज से कुछ साल पहले मैं भी ऐसी स्थिति में था, फैमिली थी, ठीक है, और अपने आप को पुश कर रहे थे कि चीजें आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप अपने आप को पुश करते हो। तो ये अटैचमेंट मेरा हमेशा रहता है इस चीज को लेकर। अब मान लो कोई महिला जो है पीसीएस क्लियर करना चाहती है, पीसीएस 2025 क्लियर करना चाहती है। अब वो बोलेगी कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, अब बुक्स लेकर आई, बुक्स से समझ में नहीं आता, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, कॉन्टिन्यूटी बन नहीं पाती है, कुछ डाउट्स है तो किसके साथ डिस्कस करें, वो पढ़ाई प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो नहीं पाती है। इसलिए बहुत सारी औरतें जो उनकी पढ़ाई प्रॉपर हो ही नहीं पाती है और कभी कॉम्पिटिशन में वो आ ही नहीं पाती हैं, ठीक है। इधर उधर रैंडम वीडियो देख लिया, यह देख लिया वीडियो, वो देख लिया वीडियो, फलाना वीडियो देख लिया, लेकिन वो पढ़ाई ट्रैक पे नहीं आती है, चीजें जो जिस तरह पढ़ना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है। जब पैसे मांगने की बात आती है कि भाई हमें कोर्स ज्वाइन करना है, तो हमेशा उनको थोड़ा सा अवॉइड कराया जाता है, यार अभी पैसे नहीं है, अरे पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं, बाद में कर लेना, 1 महीने बाद कर लेना, 2 महीने बाद, दिवाली की बात कर लेना, होली की बात कर लेना, ठीक है। वही भूल जाते हैं कि होली दिवाली अगर 2-3 महीने दूर है तो वो 2-3 महीने का लॉस भी हो जाता है। वो टाइम फैक्टर हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन हमेशा इन औरतों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। मैं आपको याद होगा पिछले साल मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, गृहलक्ष्मी चैनल स्टार्ट किया था, पीसीएस गुरुजी गृहलक्ष्मी, जिसमें अच्छे खासा मैंने वीडियोस बनाए थे। दुर्भाग्य से यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया, क्यों किया नहीं पता, लेकिन कर दिया, अब वो नहीं दिखता है आप लोगों को। बहुत अच्छा वीडियो चैनल था, काफी लोग उसको पसंद करते थे, स्पेशली औरतों पर फोकस करते हुए था। अब दोबारा से मैं चाहता हूं कि 2025 के लिए औरतों को कुछ तो मेरी तरफ से कुछ ऐसा रहे कि मैं उनकी इस संघर्ष में उनका साथ दे सकूं। तो मैं सोचा कि यार उनको पढ़ाया जाए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि सफलता तब मिलेगी जब पढ़ाई प्रॉपर होगी। क्योंकि देखिए, स्थिति कैसी भी हो आपकी, आप महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, आप अच्छी फैमिली में पैदा हुए हो या स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब करते हो या शादीशुदा हो या कुंवारे हो, कंपटीशन को कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन होता है, वो बहुत क्रूवल है, बहुत क्रूवल है। उसका मतलब है कि भाई मैं एग्जाम निकालो, पेपर दो, जो पेपर में निकलेगा वो सफल होगा। कोई उससे कोई मतलब नहीं आपके स्ट्रगल से, कोई मतलब नहीं। आप क्या जीवन में झेल रहे हो, कुछ नहीं पता। वो पिक्चरों में ही होता है कि जहां पर बहुत स्ट्रगल करने वाला जो हीरो या हीरोइन होती है वो सफल हो जाती है। रियल लाइफ में 99% टाइम देखा गया है लोग असफल हो जाते हैं, स्ट्रगल में खत्म हो जाते हैं। ये फर्क है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। इसीलिए मैं चाहता था कि एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कराई जाए, क्योंकि पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पढ़ाई के साथ हम जो है वो मजाक नहीं कर सकते, वहां पर हम सॉफ्ट कॉर्नर नहीं सकते। वहां पर तो हमें वैसे ही तैयार करना होगा अपने आप को जिस तरह से तैयार होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं, एक 1.5 साल का कोर्स लेके चलते हैं, 1.5 साल कोर्स लेके चलते हैं, और वहां पर प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। एक गृहलक्ष्मी का स्पेशल बैच करते हैं औरतों के लिए। अब इसमें औरतें सब आती हैं, ठीक है, मतलब लड़कियां भी आएंगी, औरतें भी आएंगी, 18 साल से ऊपर या 17 साल 15 साल जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल हैं, ये फीमेल का बैच है। गृहलक्ष्मी का मतलब मैंने नाम दिया है क्योंकि मैंने कहा ना, हाउस वाइफ से मुझे बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि उनका स्ट्रगल तो बहुत ही जबरदस्त है। बच्चे हैं, आप इमेजिन करो, एक बच्चे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद पढ़ाई। आप सोच के आप डर जाओगे आप, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पाते वो उस बात को थोड़ा सा अगर 1 मिनट भी अपने आप को सोचेंगे, अपने आप को एक औरत के स्टेप्स पर रख के सोचेंगे, तो देखेंगे कितना ज्यादा स्ट्रगल है, ठीक है। तो गृहलक्ष्मी है, इसमें सभी लड़कियां भी, सब फीमेल लड़कियां आएंगी, ठीक है। एक यूपी पीसीएस का 2025 का बैच है, प्री प्लस मेंस का है, पूरा है। देखिए, पीसीएस की बात पूरी हो रही है, पूरी पीसीएस की बात हो रही है, ठीक है। प्री प्लस मेंस की बात हो रही है। यहां पर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपको पास कराने की, मैं ले रहा हूं जिम्मेदारी ले रहा हूं। और ये सिर्फ ओरली नहीं है, सिर्फ बोल के नहीं है, विद एक कमिटमेंट के साथ है, जो है मनी बैक गारंटी।
मनी बैक का मतलब क्या है? मैं जो फीस आप दोगे, अगर सफल नहीं होते हो तो फीस वापस होगी आपको। जो अभी आपने फीस पे की है, अगर नहीं होते हो तो आप फीस वापस होगी। अब आप बोल सकते हो कि यार सर फ्री में कर दो, अच्छा। तो देखिए, फ्री में करने में मेरा मेरा जो जो एक एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही खराब रहा है। मैंने देखा है कि फ्री में लोग सीरियस नहीं हो पाते, लोग रैंडमली वीडियोस देख लेते हैं। बट अगर जो भी जैसे ना आज के जमाने में जो भी चैनल्स चल रहे हैं, वो अगर फ्री के लेक्चर्स डालते हैं तो लोग देखते हैं। बट अगर आप सचमुच देखें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चैनल को प्रॉपर पूरा नहीं देखता, नहीं देख पाता। ठीक है, तो पढ़ाई इस तरह से नहीं होती है कि रैंडमली आज हमने देख लिया, कल नहीं देखा, आज देख लिया, इस तरह से नहीं होती। क्योंकि क्योंकि जब कुछ दाव पर लगा नहीं होता है तो आदमी के अंदर वो एक सीरियसनेस नहीं आती है। तो मेरा मकसद है कि आपको थोड़ा सीरियस करना। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इनिशियली पे करें, क्योंकि आपको लगे कि आपने कुछ वैल्यू डाली है, जो कॉम्पिटिशन में डाली है, ठीक है, पैसे डाले, ठीक है। अगर आप सफल नहीं हो पाते हो दुर्भाग्य से, अब मैं जो अब इसमें यहाँ पे कंडीशन ये कि जो मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको, जो तरीका बताऊंगा, जो आपको एक टाइम टेबल दिया जाएगा, जो आपको डिसिप्लिन कराया जाएगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोताही नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो फिर भाई ये जो है चीजें नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपको कोर्स दे दिया उसके बाद आप सो जाओ ना। मुझे पर डे मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, एक टास्क दूंगा, उस टास्क को पूरा करना होगा। रोज का टास्क होगा, उस टास्क को पूरा करना होता है। ज्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, इतना होगा कि आप कर पाओगे। ठीक है। जो मार्जिन रहेगा कि अगर संडे को छुट्टी रहेगी, 6 दिन का रहेगा, 6 दिन के अंदर मार्जिन रहेगा कि आप 24 घंटे के अंदर आपको टास्क पूरा करना रहेगा। लाइक थोड़ा सा काम दिया कि हाँ भाई इसको पढ़ के दिखाओ, इसके नोट्स बना के दिखाओ, ठीक है, तो टास्क पूरा करना पड़ेगा। तो आपके साथ ये रहेगा कि हर हफ्ते का एक एक्सक्यूज मैं मान लूंगा कि भाई चलो मान लेते हैं कि एक एक्सक्यूज है कि आप आज बिजी हो गए, घर के कुछ मेहमान आ गए, कुछ फंक्शन हो गया, चले गए, एक है। हर हफ्ते एक आपको मिलेगा, एक 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 जो है वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे एक हफ्ते आप महीने में 4 आप पर एक हफ्ते में एक बार आप डेडलाइन को मिस कर सकते हो, ये अलाउड है। ठीक है, अगर आप इतना लेके चलते हो और सारी बातें मेरी मानते हो, सारे टेस्ट आप देते हो, उसके बाद आप नहीं निकाल पाते एग्जाम, ये पैसा वापस हो जाएगा, ये पैसा पूरा वापस हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जिम्मेदारी मेरी थी, जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल, जो भी डिसिप्लिन करना आपको मैंने किया और आप हुए। उसके बाद अगर आप सफल नहीं हो रहे हो, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम मुझ में है, आप में नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे अंदर, हमारी कोचिंग के अंदर प्रॉब्लम है, हम आपको सफल नहीं कर पाए, इसका मतलब है कंटेंट हमारे अंदर, क्योंकि आपने पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया है आपने। ठीक है, लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया और कुछ दिन पढ़ा और फिर सो गए और यहां से हम आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप नहीं उठा रहे हो, उस केस में ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी फिर। क्योंकि भाई मेरे पास कोई भी जादू का सिरप नहीं है कि मैं आपको जूस पिला दूं कि लो भाई आ करो पी लो आप, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको डिसिप्लिन दे सकता हूं, मैं शेड्यूल दे सकता हूं, आपके साथ मेहनत कर सकता हूं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो दुर्भाग्य से हमारे पास कोई भी ऐसा जादू का जूस नहीं बना पाया मैं जो आपको मैं दे सकूं, जिसे पीते ही आप सफल हो जाओ। आपको तो कहते ना लग के मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप तैयार हो लग के मेहनत करने के लिए, तो मैं आपके साथ हूं। ठीक है, तो उसी केस में ये फीस जो है, जो कि बहुत नॉमिनल है, 4,999 ज्यादा फीस नहीं है, कमी रखी मैंने। ठीक है, तो रहेगा। अब ये मनी बैक आपको एक चीज बहुत सपोर्ट करेगा, जो आपकी फैमिली में फादर होंगे, हस्बैंड होंगे, ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, और अगर आप फाइनेंशियली उन पर डिपेंडेंट हो, तो आप उनको ये चीज दिखाकर बोल सकते हो कि दैट यू आर सीरियस। आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है, जाएगा नहीं, पैसा वापस आ जाएगा। अगर हम सफल नहीं होंगे तो पैसा वापस आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो भी फादर हैं या हस्बैंड हैं, उनको आप ये फोटो दिखाकर बोल सकते हो कि आप प्लीज भरोसा करो, आप इन्वेस्ट करो, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगी। ठीक है, और ईमानदारी से मेहनत करके पीसेस बन गए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बन पाते हैं तो ये पैसा वापस हो जाएगा, आपका पैसा नुकसान नहीं होगा। तो हो सकता है कि इस श्योरिटी की वजह से जो मैं आपको यहां दे रहा हूं, उससे आपके हस्बैंड या फादर वो आपको पैसे दे दें आपको, इजिली दे दें आपको, और आप पढ़ पाओ। अल्टीमेटली मेरा जो गोल है वो ये है कि आप पढ़ो, टाइमली पढ़ो। ऐसा नहीं कि एग्जाम से 2 महीना पहले पढ़ रहे हैं, 1 महीना पहले पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता यार। वो शॉर्टकट से एग्जाम्स क्रैक नहीं होते एग्जाम क्रैक। ठीक है, शॉर्टकट से अगर आप पढ़ना तो मत ही ज्वाइन करना। ये है पूरा प्रोसेस है, फुल प्रोसेस है, इसमें मेहनत लगेगी। अगर आप मेहनत कर सकते हो तभी ज्वाइन करेगा, नहीं तो नहीं ज्वाइन करना।
क्योंकि नॉन सीरियस पीसीएस की नौकरी नॉन सीरियस लोगों के लिए नहीं है। पीसीएस क्या, कोई भी नौकरी अब नॉन सीरियस, इतना टफ कंपटीशन है, मजाक में एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो आप मत पढ़ो, आप जिंदगी जियो, एंजॉय करो, आप कुछ भी करो, कोई समस्या नहीं, किसी ने नहीं कहा कि आप पीसीएस बन ही जाओ। ठीक है, तो बस फीस यहाँ पर है 4,000। आप 9919521555 पे कॉल कीजिए। ठीक है, मुझसे बात कीजिए, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको वहां पर समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं, और रिटर्न एग्रीमेंट होगा, मैं आपको साइन करके दूंगा मैं आपको। ठीक है, वो सब रहेगा, भरोसा रखिएगा। घर वाले ना माने तो ये फोटो दिखाई देगा, उनको मुझसे बात करा दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उनको मैं कन्विंस कर पाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो, और पैसा अगर अगर आपके इस पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है तो पढ़ाई में प्रॉब्लम ना आए। मेरी तरफ से जो भी गुंजाइश बनेगी, जो भी हेल्प होगी, मैं करूंगा इसके अंदर। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा।